गुड इवनिंग टू स्टूडेंट्स। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर वरुण कुमार पांडे। आज मैं क्लास 10th में केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस में आगे का टॉपिक लेके आया हूँ। स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में बात किया था। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमारा टॉपिक चला था, जिसमें सबसे पहले हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में बात किया था। आज उसके बाद का एक रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसा कि नाम से ही लगता है कि कोई भी मॉलिक्यूल डीकम्पोज हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई सिंगल कंपाउंड टूट करके दो या दो से ज्यादा क्या होते हैं आपके सब्सटेंस देते हैं, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन वुड बी कंसिडर्ड एज व्हाट? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड splits up into two or more simpler substances is called decomposition reaction. Okay, means कि ऐसे रिएक्शन जिसमें कि एक कंपाउंड स्प्लिट होकर के दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस देते हैं, उस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन, कोई मॉलिक्यूल किसी छोटे छोटे मॉलिक्यूल में क्यों टूटेगा? ये तभी टूट सकता है जब तक हम उस पर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर लगाएंगे। तो क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर लगा सकते हैं? जैसे हम क्या करें, उसको हीट कर दें। अगर हम मॉलिक्यूल को हीट कर दें तो मॉलिक्यूल क्या करेगा? सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो मॉलिक्यूल किसी सिंपलर मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। तो हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं? दैट टाइप ऑफ रिएक्शन वुड बी कंसिडर्ड एज व्हाट? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यही इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जनरली रिक्वायर्ड हीट। ठीक है, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं? हीट रिक्वायर्ड करते हैं। ठीक है, बिना हीट का मॉलिक्यूल कभी टूटेगा ही नहीं। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जनरली रिक्वायर्ड हीट ड्यू टू व्हिच रिएक्शन हैव जनरली एंडोथर्मिक बिहेवियर। अब ये एंडोथर्मिक बिहेवियर क्या है? एंडोथर्मिक बिहेवियर मैं ये टॉपिक खत्म होने के बाद में बताऊंगा कि ऐसे रिएक्शन जिनके कंप्लीशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे रिएक्शन जो प्रोसीड होने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट को यूटिलाइज करते हैं, रिक्वायर करते हैं। सो दैट टाइप ऑफ सिस्टम और रिएक्शन वुड बी कंसिडर्ड एज व्हाट? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, उनका ये बिहेवियर क्या कहलाता है? एंडोथर्मिक बिहेवियर कहलाता है। तो बेसिकली ये याद रखिएगा कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो मॉलिक्यूल को हमेशा तभी तोड़ते हैं जब उन्हें प्रॉपर एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो प्रॉपर एनर्जी हम कैसे दे सकते हैं? बेसिकली हम हीट से दे सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली क्या हो सकते हैं? आपके एंडोथर्मिक नेचर के होते हैं। तो ये मैंने डेफिनेशन लिख दिया है और यहाँ पे देखिए ये एंडोथर्मिक बिहेवियर के बेसिकली होते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। ओके, नाउ अब अगर मैं सिस्टमेटिकली इसको दिखाना चाहूं कि अगर एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन में मैं सिंपली अगर ऐसे बोलूं कि मॉलिक्यूल, ओके, कोई मॉलिक्यूल है, इज दैट क्लियर? ये मॉलिक्यूल है। व्हेन दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को मैं क्या करता हूँ? इस पे सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट में इसको क्या करता हूँ? प्रोवाइड करता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोवाइडेड, ओके, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोवाइडेड। इस मॉलिक्यूल को मैंने कुछ एनर्जी दे दी, समझ आया? इस मॉलिक्यूल को मैंने कुछ एनर्जी दे दी। जैसे ही मॉलिक्यूल ने एनर्जी एक्सेप्ट किया, ये मॉलिक्यूल कंपोनेंट ए कुछ इस फॉर्म में टूट गया और कंपोनेंट बी इस फॉर्म में टूट गया, या फिर मे बी कंपोनेंट सी इस फॉर्म में टूट गया। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल था ये सिंपलर मॉलिक्यूल, ऑल आर व्हाट? दीज आर simpler molecule,
ये सिंपल मॉलिक्यूल भी टूट गया along with प्लस, इन सब के साथ along with यहाँ पे एनर्जी नहीं निकलेगी, मैं सिंपली क्या बोल रहा हूँ कि मॉलिक्यूल जो है सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट इज प्रोवाइडेड, ठीक है, यहाँ पे हीट जो है मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी, ये सिंपल मॉलिक्यूल है। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वुड बी कंसीडर्ड एज व्हाट, हम क्या लिखेंगे, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन is called decomposition reaction। ओके, ये decomposition reaction का मैंने एक चार्ट बना दिया, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन सबसे पहले मैं क्या करता हूं, CaCO3, इसका नाम तो आपको पता होगा, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, लाइमस्टोन बोलते हैं, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन, इसी को मार्बल भी बोलते हैं। जब इससे मैं क्या करूंगा, इससे मैं सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट दूंगा, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हीट देते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये आपका क्या है, एक सॉल्ट है, इस सॉल्ट को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, तो हीट करने पे ये जो कंपाउंड है इस सिंपलर कंपाउंड में टूट जाएगा, ठीक है। तो सिंपल कंपाउंड क्या देगा आपका, सिंपल कंपाउंड आपका देगा CaO प्लस CO2, ठीक है। ये CO क्या है आपका, दिस वन इज क्विक लाइम, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड, और इसे तो आप जानते हैं, दिस वन इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने क्या किया, हीट किया, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में आपका टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है, गैस के फॉर्म में, इसलिए इसका इवोल्यूशन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इसकी बात नहीं है कि इवोल्यूशन है, इसलिए केमिकल रिएक्शन है, ये सब तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात मैं कर रहा हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, इसे जब हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में टूट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल में टूट गया। और इस तरह के रिएक्शन का जो बिहेवियर है वो एंडोथर्मिक है। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, मुझे सिस्टम को हीट देना पड़ रहा है, तो दिस वन इज व्हाट, एंडोथर्मिक बिहेवियर। ये रिएक्शन किस बिहेवियर का है, एंडोथर्मिक बिहेवियर का है। यहाँ पे लिख सकते हैं रिएक्शन इज एंडोथर्मिक बिहेवियर, ठीक है। ये बात समझ में आया, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। सेकेंड एग्जांपल इज पोटेशियम क्लोरेट, या फिर इसको यहां लिखने से अच्छा कि पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, KClO3। KClO3 क्या है, ये पोटेशियम क्लोरेट है, ये भी आपका एक सॉल्ट है, पोटेशियम क्लोरेट, ओके, दिस वन इज अ काइंड ऑफ सॉल्ट। अब इससे मैं क्या करता हूं, इससे भी मैं हीट करता हूं। तो पोटेशियम क्लोरेट को जब मैं हीट करूंगा, जब मैं इसे हीट करूंगा तो ये भी क्या होगा, अपने सिंपलर कंपाउंड में टूट जाएगा, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड को तोड़ेंगे
KCl प्लस O2, KCl प्लस O2। इसको थोड़ा बैलेंस कर देंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2, यहाँ पे भी हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 3। तो ये बैलेंस फॉर्म है। रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन को आप बैलेंस नहीं करेंगे तो उस केमिकल रिएक्शन का कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे तभी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा, ठीक है। तो 2KCl, इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम क्लोराइड, ये भी सॉल्ट है। एंड दिस वन इज, आप तो इसको जानते हैं, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो देखिए ये भी क्या है, ये भी आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और इसका बिहेवियर, हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है, इसके रिएक्शन कैसा होगा आपका, एंडोथर्मिक बिहेवियर। ये बात समझ में आ रहा है आपको, एंडोथर्मिक बिहेवियर का ये रिएक्शन है, ठीक है। तो ये मैंने आपको केमिकल रिएक्शन जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पार्ट है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसके डेफिनेशन को मैंने बताया और 2 एग्जांपल मैंने आपको बताया। तो इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे इस चीज को मैं डिस्कस करता हूं, पहले आप इतना कंप्लीट कर लीजिए। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ, या फिर इससे मैं ऐसे लिख सकता हूं, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली आपका 3 तरह का होता है। फर्स्ट वन इज व्हाट, थर्मल decomposition, okay। सेकेंड वन इज, थर्मल हो गया, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिकल decomposition, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे क्या है आपका, इसे बोल सकते हैं आप सनलाइट डिकम्पोजिशन या फिर फोटो डिकम्पोजिशन, सनलाइट डिकम्पोजिशन, ओके। तो ये फिगर है आपका, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एंड दिस वन इज सनलाइट डिकम्पोजिशन। 3 तरह के डिकम्पोजिशन, आप इसको डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे सनलाइट डिकम्पोजिशन, लाइट डिकम्पोजिशन, आप इसको लाइट डिकम्पोजिशन भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा यही चीज है, लाइट डिकम्पोजिशन, सनलाइट डिकम्पोजिशन एक ही चीज है, लाइट डिकम्पोजिशन, ओके। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन बाय द एक्शन ऑफ हीट, ये बोल सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ हीट, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट, ठीक है। ये 3 चीज मैंने आपको बताया, 3 चीज मैंने आपको बताया, बाय द एक्शन ऑफ हीट, बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो आज तक के टॉपिक में, अभी के टॉपिक में मैं आपको यहाँ तक रखता हूँ और फिर आगे के वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होते हैं, क्या उनके एग्जाम्पल होंगे,
उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी तक के टॉपिक के लिए इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे की वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू।